इसकी कहानी शुरू होती है मंगोलिया के उन वसी और बेरहम मैदानों से जहां जिंदगी खुद एक जंग थी। उसका पैदाइशी नाम था तमोजिन, एक ऐसा नाम जो शायद तारीख में कहीं खो जाता। लेकिन कहते हैं कि उसकी पैदाइश के वक्त उसकी मुट्ठी में खून का एक लोथड़ा था और ये उसकी तकदीर का पहला इशारा था। इसकी जिंदगी की शुरुआत ही अलमियों से हुई। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में बाप को जहर दे दिया गया। इसी उम्र में उसके अपने कबीले ने उसे, उसकी मां और बहन भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर 10 साल की उम्र में भूख और बका की जंग में उसने अपने ही सौतेले भाई को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ वाकयात नहीं थे, ये वो भट्टी थी जिसमें तुमुजिन का किरदार पक रहा था, हर जख्म उसे पहले से ज्यादा सख्त बना रहा था। और फिर 15 साल की उम्र में वो दुश्मनों के हाथ लग गया, गुलाम बन गया। लेकिन कैद में जिस्म तो हो सकता है, दिमाग नहीं। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, गर्दन में पड़े इस लकड़ी के शिकंजे को ही अपना हथियार बना लिया। ये सिर्फ एक फरार नहीं था, ये दुनिया को पहला इशारा था कि तुमुजिन को कोई जंजीर बांधकर नहीं रख सकती। एक अजनबी की मेहरबानी ने उसे मौका दिया, लेकिन ये उसकी अपनी हिम्मत थी जिसने उसे जिंदा रखा। तो कैद से निकलने के बाद इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, एक ऐसा बाब जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें धुंधली होने वाली थी। उसकी क़यादत का पहला असल इम्तिहान तब हुआ जब उसकी बीवी बोर्ते को अगवा कर लिया गया। तब वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, उसे मदद चाहिए थी और उसने मदद मांगी अपने बचपन के दोस्त और खूनी भाई जुमुका से। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दोनों दोस्त थे, भाई थे, लेकिन उनके नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जुमोका पुरानी रिवायात का इलमबरदार था, जहां इज्जत और ओहदा सिर्फ खानदानी शराफत की बुनियाद पर मिलता था। लेकिन तुमुजिन एक नई दुनिया देख रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां काबिलियत और वफादारी की कदर खून और नस्ल से बढ़कर हो। यह सिर्फ दो दोस्तों की लड़ाई नहीं थी, ये दो नजरियात की जंग बन गई। पहली जंग में जीत जुमुका की हुई, लेकिन उसने अपनी फतह का जश्न जिस तरह मनाया वो इंतहाई वहशियाना था।